गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल ऑन गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। हमने इससे पहले डाइवर्जेंस के, कर्ल के, ग्रेडियंट के सबके न्यूमेरिकल निकाले हैं, लेकिन आज हम डाइवर्जेंस जो थ्योरम है, प्रमेय है, उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल को लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल है ऑन बेसिस ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और आज इसी को सोल्व करेंगे। काफ़ी लंबा है हमारे पास वैसे क्वेश्चन। इसी सदिश क्षेत्र ई के लिए किसी सदिश क्षेत्र ई इज इक्वल टू हमारे पास है, ये वेक्टर है वैसे, आई कैप फोर एक्स जेड माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड में स्थित है x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0 और y बराबर 1, z बराबर 0 तथा z बराबर 1 पृष्ठों द्वारा परिबद्ध घन के लिए डाइवर्जेंस प्रमेय को स्थापित कीजिए। डाइवर्जेंस प्रमेय को स्थापित कीजिए। ये कहता है आपको एक क्षेत्र ई दे रखा है, उसको x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 तथा x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 पृष्ठों द्वारा परिबद्ध है। तो से हम गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय जो है वो ये कहता है कि पृष्ठ समाकलन को हम आयतन समाकलन में और आयतन समाकलन को हम पृष्ठ समाकलन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्लक्स निकालेंगे। पहले हम पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम पूरे आयतन के लिए हम डाइवर्जेंस निकाल करके ई का और फिर फ्लक्स निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या वो दोनों बराबर आते हैं या अलग अलग आते हैं। बराबर आएंगे तो इसका मतलब सही है, और नहीं आता तो नहीं। तो हम इसमें क्या सिद्ध करना चाहेंगे, तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स बराबर होना चाहिए घन से निर्गत कुल फ्लक्स के बराबर होगा। तो हम ये कहेंगे कि प्रमेय हमारे पास क्या है, सही है। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, एक घन ले लेते हैं। ये हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। सबसे पहले ये रहेगा हमारे पास x, ये रहेगा हमारे पास y और ये रहेगा z। ये मूल बिंदु है 0। यहाँ पर हम एक घन बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक घन हो गया है, ठीक है। सबका नाम देंगे पृष्ठों का। ये O दे चुके, इसका आप दे दीजिए A, ठीक है। ये B रहेगा, ये C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं, इसको E दे देते हैं, इसको F और इसको G। तो सारे पृष्ठ आ गए। अब अपन एक एक पृष्ठ से क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को हम देखो इस तरह लिखते हैं
विद्युत फ्लक्स को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, या कोई भी फ्लक्स यदि हमारे पास है तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी फाई यानी फ्लक्स बराबर होता है A डॉट डी एस, ये रहता है। तो यहाँ पर हमें स्पेशली विद्युत दे रखा है तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और विद्युत फ्लक्स को हम कैसे लिख रहे हैं फाई से, तो एक की जगह तो हम रख देंगे E और फाई की जगह रखेंगे फाई। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाई का जो मान होगा उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ए रहेगा ए ओ सी और बी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स E डॉट डी एस निकालेंगे, प्लस इसमें कितने पृष्ठ हो गए हमारे पास 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहला पृष्ठ हो गया ये, प्लस दूसरा पृष्ठ हमारे पास है डी एफ जी एच, डी एफ जी और एच और E डॉट डी एस, यानी कि हमने देखो एक तो ये पृष्ठ लिया पहले ए ओ सी बी, ये पीछे वाला पृष्ठ ले चुके। फिर हमारे पास है डी जी और डी एफ, सॉरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, ई नहीं ले रहे अपन, यहाँ पर एफ ले रहे हैं और यहाँ पर जी ले लेते हैं और यहाँ पर एच ले लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर ई है और ई हमारे पास विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है, इसलिए हम यहाँ पर ई ना लेकर के इसको एफ में बदल लेते हैं। ठीक है, एफ जी और एच ऐसे आ जाएगा। पहला पृष्ठ हमारे पास है ये पीछे वाला, दूसरा है डी एफ जी एच, यानी कि जेड अक्ष की तरफ जो पृष्ठ है उनको हमने शामिल कर लिया। इसी प्रकार हम अगले पृष्ठों को शामिल करेंगे जिसमें ओ सी डी एफ, ये हमारे पास ओ सी डी एफ, यानी कि हम एक्स अक्ष की तरफ जो पृष्ठ है उसको ले रहे हैं, और ये रहेगा ई डॉट डी एस प्लस दूसरा ये एक्स अक्ष की तरफ ये वाला पृष्ठ है तो ये वाला पृष्ठ तो क्या रहेगा ए बी एच जी, तो इसको लिखेंगे ए बी और एच जी और ई डॉट डी एस। फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब हमारे पास वाई दिशा में जो पृष्ठ बच के, एक तो ये जो तल वाला है देखो ये नीचे तल वाला है ना, इसको लेंगे तो रहेगा ओ ए जी एफ, ये रहेगा हमारे पास ओ ए जी और एफ, इसके लिए निकालेंगे ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन। एक हमारे पास ऊपर वाला पृष्ठ है ये वाला पृष्ठ, तो इसको लिखेंगे बी सी डी एच, तो बी सी डी एच और रहेगा ई डॉट डी एस, तो और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग पृष्ठ के लिए पहले हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले पृष्ठ देखो, सबसे पहले पृष्ठ ए बी सी ओ से, तो ये है z बराबर 0 पर, और इसके लिए एकांक सदिश का जो मान रहेगा वो रहेगा माइनस के कैप क्योंकि पीछे की तरफ है ये, और ई के लिए इसका जो घटक रहेगा z घटक वो रहेगा माइनस का j और y स्क्वायर। जो ई है उसको अपन ये ले लेते हैं। तो ई का घटक क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये घटक कैसे आया, तो आपके पास ई की जो वैल्यू है वो आती है इस तरह से कि आई कैप 4xz माइनस जे कैप वाई स्क्वायर और प्लस के कैप और वाई जेड। तो यहाँ पर आप सबके अंदर z बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, आपके पास ई की वैल्यू क्या बचेगी ये। हालांकि आप ऐसे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन, और हमारे पास प्रश्न है ए बी सी ओ और ई डॉट डी एस, तो आप डी एस जो लिखोगे तो हमारे पास देखो जेड दिशा में पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल रहेगा डी एस डी वाई, ठीक है ना, आप पीछे देख सकते हैं। मैं इधर फिर से बना देता हूँ इसको, और इसको आप दोबारा समझ लेंगे एक बार। ये हमारे पास है इस तरह से, हमने ये इस पृष्ठ की बात की है, ए
और इसको अपन ने बी लिखा है, इसको अपन ने सी लिखा है, ये हमारे पास ओ है। ये पृष्ठ की बात करते हैं तो इधर हमारे पास एक्स अक्ष है तो ये हो जाएगा डी एक्स, और ये हमारे पास वाई अक्ष है तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई, और ये इसका जो क्षेत्रफल रहेगा डी एस वो रहेगा डी एक्स और डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो पृष्ठ है इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास जेड डायरेक्शन में रहेगी, और जेड डायरेक्शन पीछे की ओर रहेगी, इसलिए हम इसको लिखते हैं माइनस का के कैप्स की क्या रहेगी डायरेक्शन। तो जो पृष्ठ रहेगा डी एस उसको लिखेंगे माइनस का के कैप और डी एक्स और डी वाई दिशा के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम जो ये ले रहे हैं पृष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी आपके पास क्या होना चाहिए सदिश, और ये भी क्या होना चाहिए सदिश, इसलिए हमने सदिश फॉर्म में के कैप लिखा। सोल्व करेंगे आप इसको तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स की और वाई की लिमिट जो है वो 0 0 से लेकर के 1 1 तक, ठीक है। और जेड की लिमिट आप नहीं लगानी, जेड की जगह आपको क्या करना है 0 रखना है। तो आपके पास या तो ऐसे लिख दीजिए आप 4x जेड आई कैप माइनस का जे वाई स्क्वायर प्लस का के वाई जेड एंड डॉट प्रोडक्ट विद माइनस का के कैप और डी एक्स और डी वाई। यहाँ पर आप z बराबर 0 z बराबर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा डबल इंटीग्रेशन 0 0 से 1 1 से लेकर के और माइनस का जे कैप वाई स्क्वायर और डॉट के कैप और ये भी माइनस का है और डी एक्स और डी वाई। लेकिन हमें पता है जे और के का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसको देंगे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है यानी कि प्रश्न डी एफ जी एच के लिए, तो यहाँ पर z बराबर तो 1 हो जाएगा और डी एस की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी के कैप और डी एक्स और डी वाई। तो यहाँ पर निकालेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 0 से 1, क्योंकि हमारे पास डी एक्स डी वाई की लिमिट 0 से 1 0 से 1 है। और यहाँ पर लिखेंगे आप देखिए 4 एक्स जेड आई कैप माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप और वाई जेड और डॉट के कैप डी एक्स और डी वाई। यहाँ पर देखिएगा आप z की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे, z की जगह कितना रख देंगे 1, लेकिन आप k के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि ये तो दोनों 0 रहेंगे, इसके साथ रहेगा तो ये रहेगा हमारे पास कुछ इस तरह से। देखो डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 0 से 1, यहाँ पर k डॉट k की वैल्यू 1 होती है और z की वैल्यू हमने कितनी रख दी है, यहाँ पर z की वैल्यू हमने 1 रख दी यहाँ से, ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा तो k डॉट k 1 हो गया, तो y तो यहाँ पर आएगा y और डी एक्स और डी वाई। तो आप समाधान कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 और x का करेंगे तो x आ जाएगा, x को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर y डी वाई बचेगा, फिर x और ये रहेगा वाई स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1, तो आपके पास आ जाएगा x, सॉरी लिमिट लगाए ना आप x की, कहाँ गया, इस पर लिमिट और लगा देंगे। तो लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक, तो ये हो जाएगा 1 आपके पास, और वाई स्क्वायर बाई 2 इस पर लिमिट लगाएंगे 0 से 1, तो ये आएगा 1/2। इसको देंगे समीकरण नंबर 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/2। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास है पृष्ठ OCDF। इसके लिए ये पृष्ठ कहाँ पर है, x बराबर 0 पर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी माइनस का आई कैप, और जो क्षेत्रफल रहेगा उस सदिश फॉर्म में लिख देता हूँ माइनस आई कैप, और ये रहेगा डी वाई डी जेड, डी वाई और डी जेड। आप इसमें डबल इंटीग्रेशन लिखोगे 0 से 1 0 से 1 और ई डॉट डी एस, ठीक है। और ये कितना रहेगा इसको अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 1 0 से 1 आप x बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 रखोगे तो आपके पास पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा और दूसरा बचेगा माइनस का जे कैप एंड वाई स्क्वायर प्लस का के कैप और वाई जेड डॉट आई कैप
एंड डी वाई एंड डी जेड। लेकिन देखो यहाँ पर आई कैप है, इसमें आई कैप है ही नहीं। जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा 0, समीकरण नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये है पृष्ठ हमारे पास। पृष्ठ हमारे पास है ए बी जी एच के लिए हमारे पास यहाँ पर है x बराबर 1 और n कैप की जो वैल्यू है वो प्लस का आई कैप रहेगा, और जो क्षेत्रफल है वो रहेगा आई कैप डी वाई और डी जेड। ठीक है, तो आप आपके पास x बराबर कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो आपको मिलेगा डबल इंटीग्रेशन 0 से, देखो लिमिट सबकी 0 से बनेगी क्योंकि पृष्ठ हम सारे 0 से 1 ही है इसलिए। और यहाँ पर हमारे पास रहेगा e का जो वैल्यू उसमें रख दीजिए x बराबर 1, तो मिलेगा आई कैप 4, x का मान 1 है तो यहाँ पर रहेगा z माइनस का j कैप वाई स्क्वायर प्लस का k कैप और वाई जेड डॉट आई कैप डी वाई डी जेड। आई डॉट आई रहेगा, बाकी क्या रहेगा 0, तो ये रहेगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, वाई जेड डी वाई और डी जेड। इसका समाधान करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा समाकलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5वां पृष्ठ, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो आपके पास पृष्ठ बचा है 5वां ए ओ एफ जी से, और ये है हमारे पास y बराबर 0 पर, और n बराबर हमारे पास इसके रहेगा माइनस का जे कैप, और डी एस की जो वैल्यू मिलेगी माइनस का जे कैप डी एक्स और डी जेड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। देखो एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। इंटीग्रेशन आप लिख रहे हो पृष्ठ ओ जी एफ जी, और ई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ई की वैल्यू है 4x जेड आई कैप माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड डॉट, और ये रहेगा माइनस का जे कैप डी एक्स और डी वाई। लेकिन कब ये रहेगा वाई बराबर 0 पर, तो यहाँ पर आप y बराबर 0 रखो तो यहाँ पर y बराबर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर i और j के साथ यदि आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि i डॉट j भी 0 और i डॉट k भी 0, k डॉट j भी 0 और i डॉट j भी 0, और j वाला कंपोनेंट है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इस इक्वेशन देंगे हम इसको कितनी आ गई थी 5, इसको देंगे 6। और लास्ट जो पृष्ठ है वो हमारे पास देखिए बी सी डी एच, पृष्ठ बी सी डी एच के लिए, तो यहाँ पर y बराबर तो 1 है, और n कैप की जो वैल्यू है वो है अपने पास प्लस j कैप, और डी एस की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी j कैप डी एक्स और डी जेड। तो यहाँ पर मिलेगा डबल समाकलन 0 से 1। आप y बराबर 1 रखोगे तो देखो इसमें y बराबर 1 यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, इसमें है ही नहीं, तो यहाँ रखेंगे तो k कैप z मिलेगा और यहाँ रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो आप लिखोगे माइनस का j कैप, ठीक है, और प्लस का k कैप z, और डॉट प्रोडक्ट है j कैप डी एक्स और डी जेड। तो देखो जे कैप 1 रहेगा, इसके साथ कितना रहेगा 0, तो ये तो शामिल नहीं करना, तो माइनस जे कैप और प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट रहेगा जे, यानी कि 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये रहेगा 0 से 1 और यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर रहेगा डी एक्स और डी जेड, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 1, समीकरण नंबर आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए, अब इन सब की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से लेकर के और इक्वेशन नंबर 7 तक को समीकरण 1 में रखने पर तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, और सभी पृष्ठों के लिए कुल निर्गत फ्लक्स यानी कि E डॉट डी ए की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी। देखो कितनी है
0 है पहले के लिए, दूसरे के लिए 1/2, तीसरे के लिए 0 प्लस तीसरे के लिए 1/2 प्लस 0 -1। तो कुल मिला के 1 और 1 यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। देखो जो आपके पास ये पृष्ठ है ना, यहाँ पर आपके पास एक 4xyz बच रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने k किया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लास्ट वाले में, यहाँ पर हमारे पास 4z i डॉट आर किया है ना, तो यहाँ पर आपके पास जो 4 था, अपन ने यहाँ गड़बड़ किए थे थोड़ी सी, यहाँ पर i डॉट आई होगा, ठीक है ना, ये अपन ने गड़बड़ लिखा इधर। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा डबल इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1, और ये मिलेगा 4 को ले लेंगे बाहर, और अंदर रहेगा y की वैल्यू, z की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रख दी, y z dy और dz। इसको जब आप सोल्व करोगे ये तो आएगा 2, और इसको देंगे समीकरण नंबर 5। ये वैल्यू 2 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगी। तो कुल मिला के 1/2 प्लस 2 -1, तो बचेगा 1, और ये हो जाएगा कुल मिला के 3/2। इक्वेशन नंबर 8। और अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंस से। तो देखिएगा, घन से निर्गत कुल फ्लक्स, घन से निर्गत कुल फ्लक्स, तो घन से निर्गत फ्लक्स को हम इस तरह से निकालेंगे। डाइवर्जेंस प्री में कहती है कि इंटीग्रेशन और डेल डॉट ई और डी वी इस तरह से निकालेंगे, और यहाँ पर v का जो डी वी का मान है वो हमारे पास रहेगा dx dy और dz। तो वैल्यू रख दीजिएगा, तो हमारे पास आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, सबकी लिमिट आएगी 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। यहाँ पर आप निकालोगे डाइवर्जेंस का मान, तो आप लिखोगे डेल ई एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन में डेल जेड, और यहाँ पर रहेगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। सोल्व कर लीजिए, तो ट्रिपल समाकलन 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक है। यहाँ पर आप ई की वैल्यू देखो क्या है, आई कैप 4xz माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप और वाई जेड आता है। तो पहला हमारे पास x के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए इसका, आपको मिलेगा 4z, तो यहाँ पर मिलेगा 4z प्लस, फिर जे कैप में हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो इसका मिलेगा माइनस का 2y, और लास्ट यहाँ पर आप z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, प्लस का y और dx dy और dz। एक एक का समाकलन कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले x को करेंगे तो डबल समाकलन 0 से 1 0 से 1। यहाँ पर आपको देखो x कहीं पर भी नहीं है, तो आप dx का कर देंगे, x आ जाएगा और लिमिट रहेगी 0 से लेकर के 1, और रहेगा 4z माइनस का 2y प्लस का y और dz। इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। फिर 0 से 1 अब आप z के सापेक्ष कर दीजिएगा, तो z के सापेक्ष करेंगे तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है, इसका करेंगे तो 4z² 2 माइनस का आपके पास मिलेगा 2 और yz प्लस का yz, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 1 और dy। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0 से लेकर के 1 तक, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको देखो z की लिमिट लगानी थी, 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस का 2y, यहाँ पर z की वैल्यू 1 और यहाँ पर z की वैल्यू 1, तो प्लस का y और साथ में dy। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा
2y माइनस 2y स्क्वायर बाई 2 और प्लस y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रहेगी 0 से लेकर के 1। लिमिट लगा दीजिएगा इसमें, तो रहेगा 2 माइनस का ये कट जाएगा तो -1 और ये हमारे पास 1/2, तो कुल मिला के ये हमारे पास रहेगा 3/2। तो आपके पास देखो दोनों की वैल्यू किस किस की, एक तो आपके पास इंटीग्रेशन आया है और ए डॉट डी एस की जो वैल्यू आई है वो भी 3/2 आई है, और इंटीग्रेशन आपके पास डेल डॉट ई की जो वैल्यू है और डी वी वो भी आपके पास 3/2 है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई और डी वी, ये आपस में क्या रहेंगे बराबर, और इसको हम क्या बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। और ये हमारे पास गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय जो है वो सत्य हुई। या आज हम इस क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।